बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। आज हमने ये ज़रूरी जाना कि कोरोना वायरस ने जहां एक तरफ से पूरी दुनिया को बेचैन किया है, हर एक इंसान को परेशान किया है, और जिसकी वजह से मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी एक आम इंसान जो है वो काफ़ी मायूस है, काफ़ी उदास है। उस उदासी और मायूसी का इलाज क्या है, का हल क्या है, हमने ये ठीक जाना कि आज हम अपने स्टूडियो में दावत दें एक मारूफ डॉक्टर सुहेल नाइक को। उनके साथ आज हम ये गुफ्तगू करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान कि आखिरकार वे फॉरवर्ड क्या है, आगे निकलने का रास्ता क्या है, हम जिस रास्ते पर इस वक्त चल रहे हैं मंजिल कहाँ है, और ख़ासकर तमाम एहतियाती तदाबीर को लेकर क्या अब कोरोना वायरस के साथ ज़िंदगी गुजारना या कोरोना वायरस के साथ साथ हमें जीना सीखना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन उससे पहले फिगर से आगाह करना हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलात की तादाद 75 लाख पहुंच गई है, जबकि 4,14,526 लोग इस वबाई बीमारी की वजह से लुक़्मा अजल हो गए हैं। सबसे मुतासर होने वाला मुल्क अमरीका, जहां पर 20,05,441 लोग अभी तक इस बीमारी की वजह से मुतासर हुए हैं और 1,14,151 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है। अमेरिका में आज 3 लोगों की मौत वाक़ा हो गई, जबकि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। लेकिन ये भी आपके लिए बोलना बहुत ही ज़रूरी है कि अमेरिका में आज तक 2 करोड़ लोगों के जो टेस्ट हैं वो कराए गए हैं, जिनमें से 20 लाख लोगों के टेस्ट जो हैं वो मुस्बत आए हैं। ब्राज़ील में भी 7,40,000 लोग जो है अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं। 38,497 लोग जो हैं इस बीमारी की वजह से मर चुके हैं। ब्राज़ील में लगभग 10 लाख लोग जो हैं उनके टेस्ट आज तक किए गए हैं, जिनमें से हमने पहले ही कहा आपको कि लगभग 38,000 के करीब लोग पॉजिटिव आ गए हैं। मुल्क हिंदुस्तान की तरफ आते हैं। मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलात की तादाद 2,76,000 पहुँच गई है, जबकि 50 लाख के करीब जो लोग हैं उनके टेस्ट अभी तक किए गए हैं। 7,745 लोग अभी तक इस बीमारी की वजह से अज़जान हुए हैं। ये फिगर्स हम आपको इसलिए हर रोज़ दे रहे हैं ताकि आपको भी आगाही हासिल हो, आप भी ये जानें कि आखिरकार ये जो कोरोना वायरस है ये तमाशा नहीं है, ये कोई खेल नहीं चल रहा है, बल्कि आज तक दुनिया में काफ़ी बार पेंडेमिक्स या एपिडेमिक्स की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो पाई गई है। गर्च उन पर फिर बाद में वैक्सीनेशन के ज़रिए या बाकी जो साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए काबू पाया गया। इसी हवाले से आज हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ गुफ्तगू करते हैं। सुहेल नाइक साहब हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल नाइक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमने आज तकलीफ़ दी। एक बार फिर आप डॉक्टर्स एसोसिएशन के सरबराह हैं, आप पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अपनी कौम को आप बताएं, क्योंकि हम इस वक्त यकीन अगर करते हैं तो एक डॉक्टर पर करते हैं, एक अस्पताल पर करते हैं, क्योंकि आखिरकार अगर इंसान किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है हम अस्पताल का रुख करते हैं, आपकी चौखट पे आते हैं, डॉक्टर साहब हमारा इलाज कीजिए। अब इसका इलाज क्या है, लोग कहाँ जाएं, हम उस भंवर में फंसे हैं, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शायद सबसे पहले मैं शुक्रिया आपका करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। देखिए मैं लोगों को ये कहूँगा कि हम जो डॉक्टर्स हैं इस कौम के, हम दिन रात लगे हैं कि हमें इन जो मुश्किलात हमारी है इनको इजाला कैसे मिले, कैसे हमें वो प्री कोविड ज़िंदगी वापस मिले। और आपके माध्यम से मैं लोगों को कहूँगा जो डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर है, हमने एक पावरफुल एकेडमिक सेल रखी है और जिसमें हमने फिजिशियंस को रखा है, डिफरेंट स्पेशलिस्ट ऑफ डॉक्टर्स को रखा है,
वो हर शाम को जो यहाँ कोविड केसेस होते हैं या मोर्टेलिटी होती है उन पे नज़र रखते हैं, उस डाटा को एसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बाद वो भरपूर हर डे टू डे शाम को वो डिस्कशन में आता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। खैर, ये मैं अपनी कौम के लिए एक ज़िम्मेदारी समझता हूँ, और मैं एज ए बहसत सदर डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर अपनी तमाम जो मेरे एकेडमिक इसमें है या मेरी जो पार्टी है डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर या अपनी जितने भी डॉक्टर्स कश्मीर के हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस कोविड वायरस की जानकारी जो है थ्रू मीडिया, थ्रू मैस मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, मुझे लगता है कश्मीर के हर कोने कोने तक पहुंचाई है। बिल्कुल, उसके लिए हम आपको सलाम करते हैं सोहेल साहब। आप दिन रात हमेशा जो अवेयरनेस देते हैं लोगों को, मीडिया के ज़रिए, कश्मीर क्राउन के ज़रिए, बाकी मीडियम्स के ज़रिए, उसके लिए आपको हमारी तरफ से सलाम। थैंक यू, थैंक यू। हर एक डॉक्टर अपने अपने फेसबुक पेज पे जो है लोगों को अवेयरनेस दे रहा है। देखिए शाहिद साहब, जब आप इंसानी ज़िंदगी को देखोगे, डिकेड्स पीछे जाओगे, सेंचुरीज़ पीछे जाओगे, तो इंसान का जो दुनिया में रहना सहना रहा है वो बिल्कुल हमेशा कश्मकश में रहा है। कभी जंगों में मुब्तला रहा है, बिल्कुल, कभी मुल्क आपस में लड़े, कभी रिलीजियस लड़ाइयाँ दुनिया में रही, लेकिन पेंडेमिक्स भी काफ़ी आए हैं। ऐसी मुसीबत पहली बार नहीं आई। देखिए आजकल दुनिया कहाँ पहुँचा था, ये पीक ऑफ साइंस की जो टेक्नोलॉजी थी इस पे पहुँच गया था। मतलब दुनिया पीक पे चल रहा था, कंफर्ट्स थे लोगों के पास, मतलब जहाज़ थे, ऐशो आराम थे, लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और दुनिया में क्या इस वक्त था कि जो दुनिया के लोग हैं साइंस पे इनको बहुत भरोसा था। मतलब दुनिया ये बोलती थी कि अगर इनको बोलते थे जनाब दुनिया में कोई प्रॉब्लम आएगी तो लोग तुरंत बोलते थे कि जो साइंस है ये हमें इससे बचाएगा, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें तो साइंस से हर एक कंफर्ट मिल रहा है इस वक्त। लेकिन अचानक दुनिया में एक ऐसा वायरस आया, इसने पूरी दुनिया को ही पैरालाइज कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ना आपके जहाज़ चल रहे हैं, ना इकानमी चल रही है, ना सोशल सेक्टर चल रही है। दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया ये नहीं है कि हम बारामूला से लेके काजीगुंड तक, ये दुनिया बहुत बड़ी गोल दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। हर जगह ना कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, ना कोई इकानमी चल रही है, ना सोशल सेक्टर चल रहे हैं, ना सोशल फंक्शंस हो रहे हैं। सारे लोग बंद हैं अंदर 3 महीनों से 4 महीनों से। इस पेंडेमिक का बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूँ इकानमिक डिवास्टेशन तो हुआ ही, सोशल इम्पैक्ट्स भी है, अब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आ रहे हैं इसके। अब लोग जो है डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। लेकिन वो कहने के बावजूद अब हम इस वायरस पे आते हैं, क्योंकि देखिए वायरस को हमने पूरा नज़र रखा कि इसका बिहेवियर कैसा है। हम इस नतीजे पे पहुँचे जब WHO ने कहा कि वी हैव टू लिव विद द वायरस। तो देखिए जो आम लोग थे जिनको साइंस की जानकारी नहीं थी, उनको लगा कि शायद WHO और वायरस के बीच में बातचीत हो गई कुछ और अब हमें इसे सलाह हो गई और अब हम इसके साथ जीना है। मतलब मैं सच बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे गांव देहात में अभी भी लोग कह रहे हैं कि शायद अपुस हाँ है ना, मतलब आपने भी सुना होगा। आधे लोग बोल रहे हैं ये हॉक्स है, ये अपुस है, ये चाल है। आधे बोल रहे हैं WHO ने बोला, क्योंकि उनको लगता है WHO इज ए पीक ऑफ मेडिकल साइंसेस है भी वो। उन्होंने कहा WHO ने बोला जनाब अब हमें इसके साथ जीना है। मतलब उनका ये एक परसेप्शन आया कि शायद इस वायरस के साथ कोई डिप्लोमेसी चली, जनाब आप खतरनाक हो, हम आपको हरा नहीं सकते, हम आपको वैक्सीन बना सकते, दवाई नहीं दे सकते, अब आप भी रहो दुनिया में और हम भी रहेंगे। देखिए उस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना है पहले। WHO ने वो स्टेटमेंट इसलिए दी, उन्होंने ये देखा जनाब ना वैक्सीन बन रहा है, ना दवाई बन रही है, लोग लॉकडाउन किए, जहाज नीचे रखे, ट्रांसपोर्ट बंद किया, इंटर डिस्ट्रिक्ट बंद है, इंटर विलेज बंद है, रेड जोन है, एक विलेज से दूसरा विलेज बंद है। फिर भी ये वायरस हर एक मोहल्ले में पहुंचा, फिर भी ये वायरस हर हॉस्पिटल में पहुंच रहा है। आपको करना से पेशेंट मिल रहा है, आपको ऊडी से पेशेंट मिल रहा है, वहां जाके शांगस, कुकरनाक। मतलब ये वायरस ने बोला आप कितना भी लॉकडाउन करो, जनाब मैंने छोड़ने वाला हूँ, मैंने मानने वाला हूँ। तो परेशान है, पूरा साइंस परेशान है। लेकिन फिर हमें कि हर एक जो मसला दुनिया में आता है, मुझे लगता है फिर हमें जो दुनिया होता है उसकी तहकीक करनी होती है, हिस्ट्री को देखना होता है। 1918 में भी ऐसा हुआ, स्पेनिश फ्लू जब आया, स्पेनिश फ्लू 50 मिलियन लोग मर गए। वो हिस्ट्री आप पढ़िए, उस वक्त भी नया वायरस, लोगों का इम्यून सिस्टम जो है तैयार नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवाई नहीं, मतलब ये भी कह सकता हूँ हमें कोई साइंस नहीं। लोग पागल हो गए, यार ये कौन सी बला आ गई दुनिया में, हम तो मर रहे हैं।
लेकिन उन्होंने एक जांच पड़ताल किया कि अगर हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, और तब जाके सोहेल साहब 3 साल तक दुनिया शायद बंद रही। बिल्कुल 3 साल तक पूरी दुनिया बंद रही। मुझे लगता है आधे लोग 3 साल तक, कई लोगों ने जमीन में वो मतलब जिसको मैं बोलूंगा खोदे होंगे, हाँ, कमरे उधर छुपे, क्योंकि उस वक्त लोग अंडरग्राउंड हो गए। उस वक्त लोगों को ये नहीं था कि हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, 4G नेट होना चाहिए। ये 1918 की बात है। 1918 की बात है। साइंस उतना उरूज पे नहीं था। बिल्कुल। लोगों की लाइफ थी सिर्फ खाना पीना और जीना। लोगों ने बोला यार दुनिया में कोई प्रॉब्लम है, हमें क्या मार्केट जाना, आप जमीन में ही रहो, किसी ना किसी तरह। बच्चों शाम को देखते थे कौन जिंदा है कौन मर गया। 3 साल के बाद लोग जो है एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से मिलने आए, मतलब गैदरिंग्स में आए, सिनेमाज चले, स्पोर्ट्स चला, क्योंकि उस वक्त बहरहाल वर्ल्ड वार फर्स्ट भी का मामला था। वर्ल्ड दो जंगों में मुब्तला था। एक तो मुल्की जंगें चल रही थी, दूसरी तरफ से स्पेनिश फ्लू आया। लेकिन उस हिस्ट्री से हमें ये पता लगा कि वायरस आया, ना वैक्सीन आया, ना दवाई आई, दुनिया को नॉर्मल होने में 3 साल लगे। तो आज जो कोविड-19 है, मुझे अगर कोई बताए वैक्सीन कब आएगा, किसी भी डॉक्टर, किसी साइंटिस्ट से मैं पूछूंगा, किसी के पास जवाब नहीं है। कोई बोलता है 1.5 साल लगेगा, कोई बोलता है 2 साल लगेगा, और कोई साइंटिस्ट बोलते हैं इसका वैक्सीन बनेगा ही नहीं। जब HIV का नहीं बना तो इसका कैसे बन सकता है। कोई साइंटिस्ट मुझे अगर ये बताएगा कि जनाब इस वायरस का म्यूटेशन होगा और म्यूटेशन के बाद इसका जो विरुलेंस है वो कम होगा, अगर कोई वो प्रोजेक्शन देगा जनाब 6 महीने के बाद ऐसा हो सकता है, तो मैं कहूँगा तमाम लोगों को कि जनाब हम 6 महीने छुप के रहेंगे, कोई नहीं, बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल हम नहीं मिलेंगे। जिंदगी जब है तभी जहान है, हम छुप के रहेंगे। लेकिन जब इतनी अनसर्टेनिटीज है, WHO ने डाटा एनालाइज किया, जनाब लॉकडाउन नहीं मान रहा है वायरस, ना टेम्परेचर मान रहा है, ना बाउंड्रीज मान रहा है, ना रिलीजियस मान रहा है, ना इंसान का स्टेचर मान रहा है। ये प्रेसिडेंट को भी होता है और गरीब इंसान को भी होता है। बिल्कुल। तो WHO ने मतलब एक किस्म की हार मानी, इसको बोलते हैं डिफीट मानी। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि वी हैव टू लिव विद द वायरस। तो अब हमें लोगों के सामने आना है कि हम इस वायरस के साथ अगर हम रहेंगे तो कैसे रहेंगे। मैं आपको मतलब क्लियरली बताऊंगा। देखिए जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होती है वो सेम होती है। आपने सुना होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोलते हैं 99.9% ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस आर सेम। मैं आपके माध्यम से लोगों को कहूँगा, जब शादी करते हैं मियाँ बीवी को आपस में एडजस्ट होने में 6 महीने लगते हैं। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। तो वायरस के साथ आप कैसे निकल लोगे और बोलोगे जनाब वायरस साहब हम आपके साथ जीने को तैयार है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने लोगों को एक प्रोटोकॉल बताना है जिस प्रोटोकॉल के हिसाब से वो इस वायरस के साथ जी सकते हैं, और हम अपना जो सोशल सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है, या थोड़ी सी डे टू डे लाइफ है उसको चला सकते हैं। मतलब हमें ये देखिए एजुकेशन सेक्टर 15 अगस्त तक बंद है। मुझे नहीं लगता है कि वो डिबेट में हम लाना चाहिए एजुकेशन। नहीं, बिल्कुल। लेकिन हमारा हॉर्टिकल्चर है, हमारा एग्रीकल्चर है, हमारी नमाज, प्राइवेट सेक्टर है, हमारा प्राइवेट सेक्टर है, हमारा हॉस्पिटल है, लोग बीमार हैं। अब कोविड ही तो नहीं है बीमारी, इसने हाईजैक दुनिया को कर लिया। इसने तमाम बीमारियों को एक छोटा प्यादा बना के रखा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, दुनिया में और बीमारियां हैं, कैंसर है। बिल्कुल, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे प्रोग्राम में सोहेल साहब। लेकिन ये जो वायरस है, आपने कहा कि इसका इलाज अभी नहीं निकल रहा है। बिल्कुल। तो क्या कोई उम्मीद हम कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन के हवाले से तहकीक, आखिरकार साइंटिस्ट क्यों फेल हो रहे हैं? क्या इनके हवाले से कोई जानकारी नहीं होती है साइंटिस्ट को, या WHO इतना बड़ा इदारा है? देखिए मैं आपको बताऊंगा, दुनिया जो है ना पूरी, तो आप यहाँ से मान रहे हैं कि एक बार फिर हमें चीन के वुहान की तरफ जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि लापरवाही बरती गई? देखिए ये पता नहीं ये वायरस दुनिया में नेचुरली आया या ह्यूमन मेड है, या लैब से आया। देखिए वो एक बहुत बड़ा डिबेट है दुनिया का। उस डिबेट में हमें जाना ही नहीं है। हमें इस डिबेट में जाना है कि हम इस वबा से कैसे निकलेंगे और कैसे अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, ठीक है कि नहीं। मैं लोगों को ये नहीं बोल सकता हूँ जनाब आप 2 साल वैक्सीन का इंतज़ार करो और घरों में बैठो। बिल्कुल, अगर हमने ये स्टेटमेंट दी तो जनाब तो लोग भूख से भी मर जाएंगे। भूख से मर जाएंगे लोग, नॉन कोविड बेरोजगारी से मर जाएंगे, बेरोजगारी से मर जाएंगे, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे लोगों में। बिल्कुल, बाप बच्चों को मारने लगे, फैमिली डिस्प्यूट्स होंगे। हमें तो इस डिजास्टर से हम अभी सोचते होंगे कि कैसे निकलेंगे, हम तो और डिजास्टर्स में चलेंगे, मल्टी डिजास्टर्स होंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए शाहिद साहब मैं आपके माध्यम से लोगों को कहूँगा
देखिए साइंस जो दुनिया में होता है, रिसर्च जारी होती है, और रिसर्च सिर्फ इसीलिए होती है कि हम कैसे कंफर्ट लाएंगे ह्यूमन ज़िंदगी में, इंसान के लिए कैसे कंफर्ट लाएंगे। तो इसी तरह दुनिया का एक सबसे बड़ा जर्नल है साइंस में, मतलब नंबर 1 जर्नल है जो जिसको हम कहते हैं बाइबल अपने साइंस में, उसको लैंसेट बोलते हैं। तो लैंसेट ने पूरे दुनिया का जो है डाटा को एनालाइज किया, लॉकडाउन को एनालाइज किया, और उसने स्टडी को 2 पैरामीटर्स में रखा। उसने एक साइड लॉकडाउन रखा और दूसरी साइड उसने रखा कि अगर एक कंट्री लॉकडाउन रखती है और दूसरी कंट्री 3 पैरामीटर्स पे चलेगी, अगर वो लोग वहाँ मास्क लगाते हैं, ये मास्क, अगर वो लोग 2 गज की दूरी रखते हैं, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग, अगर वो लोग बार बार अपना हाथ धोते हैं या ये सैनिटाइजर हाथ में लगाते हैं। तो लैंसेट ने जब ये पूरे दुनिया का डाटाबेस कलेक्ट करके प्रोजेक्ट किया स्टैटिस्टिकली, उन्होंने बोला अगर आप लॉकडाउन रखोगे तो ठीक एक साइड से, लेकिन अगर आप ज़िंदगी के जो सेक्टर्स हैं उनको चलाना चाहते हो, थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी को भी चलाना चाहते हो, तो आपको ये 3 चीज़ें मैंडेटरी है, ये तो रखना ही रखना है। इसका क्या मतलब है? मास्क, हैंड वॉशिंग एंड सैनिटाइजर। नहीं, हैंड वॉशिंग इज इक्वल टू सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंस। अच्छा, सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस 2 मीटर आपको, और हमने रखी है, थोड़ा रखा है, उतना नहीं रखा है। नहीं हमने रखी है, बिल्कुल हमने रखी है, बिल्कुल कंट्रोवर्शियल ना बनाए प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं लोगों को ये कहूँगा आपके माध्यम से, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस देना लोगों को बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। देखिए अगर मेरे इस हाथ में वायरस लगा है, थोड़ा समझाऊंगा साइंस में, जी बिल्कुल, उतना थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ डिबेट को। अगर ये वायरस यहाँ लगा है मेरे हाथ में, समझे ये 2-3 लाख वायरस है, लेकिन मैं ये हाथ ऐसे रखता हूँ, ये वायरस ना मुझे कुछ कर सकता है ना आपको कुछ कर सकता है, जब तक ये हाथ पे है। बिल्कुल। आप पूछोगे क्यों? बिल्कुल, क्योंकि इस वायरस का मोड ऑफ एंट्री है मुंह, नाक और आँख। ये वायरस यहाँ से जंप नहीं लगा सकता, क्योंकि ना इसके पास पर है ना इसके पास टांगे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल इसके पास कोई गुजर नहीं। ये नॉन मोटाइल है, ये एक आरएनए है, उसका सराउंडिंग एक लिपिड है। लोगों को मैं बताऊंगा, समझे एक डस्ट है, इंपॉर्टेंट लोगों के लिए, ये कुछ नहीं करेगा जब तक ये हाथ पे। बिल्कुल, करोड़ वायरस रखो मेरे हाथ पे, मैं ऐसे रखता हूँ, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मोड ऑफ पोर्टल ऑफ एंट्री इसका स्किन है ही नहीं, इसका एंट्री ये है। समझ मेरी बात? तो ये डिस्टेंस क्यों है? ताकि ये जो मेरा वायरस अगर कहीं लगा है ये जंप ना करे। अब आप बोलोगे डॉक्टर साहब फिर 2 गज दूरी क्यों? फिर तो अगर थोड़ा सा मिलीमीटर भी हम दूर रहेंगे तो ये कैसे आएगा? आप तो बोलते हो ये मिलीमीटर का अगर 10,000 टुकड़े, जो 10,000 भी छोटा करेंगे मिलीमीटर को, यानी नैनोमीटर में लाएंगे, तब भी नहीं मूव कर सकता। बहुत अच्छा सवाल होगा। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ, अगर मुझे खुदा न खासा खांसी आई, स्नीज आया, तब ये 2 गज दूर तक जा सकता है। बिल्कुल। इसीलिए क्योंकि फोर्स इसके पीछे है। हाँ, कफ, स्नीज और टाक के पीछे एक फोर्स है। उस वक्त ये वायरस पार्टिकल, देखिए मैं बात कर रहा हूँ ना, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लगाओगे तो आपको दिखेगा कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है, बल्कि ऐसे एक शावर निकल रहा है। बिल्कुल, सांसें, बाकी चीजें आपने वीडियोस में देखा होगा। बिल्कुल। तो इसीलिए 2 गज की दूरी जो है वो बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरा ये है, लोगों को ये करना है, अपना हाथ जो है धोने के बगैर यहां नहीं लाना है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं लाना है। लोगों ने ये समझना है कि ये 3 चीजें पोर्टल ऑफ एंट्री है। मैं ये कहूंगा कि अगर इंसान चल रहा है, और ये मेरे ख्याल में वे ऑफ लाइफ बनाना है, मैं बताता हूं, ये जिंदगी का कानून बनेगा। कानून बनेगा, बिल्कुल। जो इस कानून पे चलेगा, मैं आप रात में गुलाम बनना है इस चीज का। बिल्कुल, हम इसके गुलाम हैं। और हमें किसने गुलाम बनाया? वायरस ने। और जो ये कानून पे चलेगा, मैं बताता हूं, वो जिएगा। जो ये कानून नहीं मानेगा वो मरेगा, और साथ में और लोगों को भी मरवाएगा। बिल्कुल, ये मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? बिल्कुल। तो उसकी मंजिल मौत है, मंजिल मौत है। इस वायरस से बचना है, 3 पैरामीटर्स मान के चलो। अगर किसी को शक है मेरा हाथ गंदा है, आंख में खुजली आई उसको, मैं उसको बोलता हूँ खुजली मत करो, पहले नल ढूंढो, हाथ साफ करो, उसके बाद खुजली करो, आप सेफ हो। तो अगर लोग ये समझेंगे कि इस तरह। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल यहाँ पे है, हमने सैनिटाइजर्स पे भी बहुत ध्यान दिया, हमने मास्क पे बहुत ध्यान दिया, लेकिन आंखों का क्या करें? हमने स्पेक्स पे कोई ध्यान नहीं दिया, हमने आज तक ये नहीं कहा कि स्पेक्स पे। देखिए शायद साहब, लोगों को कंफ्यूजन में नहीं जाना है। अब स्पेक्स जो है लोग नहीं लगाएंगे, हर एक कोई स्पेक्स के पीछे पड़ेगा। हमने लोगों को बिल्कुल बताया कि आप घर वाली मास्क पहनो। घर वाली मतलब घर से जो कपड़ा आता है। अच्छा, ठीक है। ये मास्क नहीं पहनना है लोगों को। अच्छा, ये वाली नहीं, वो घर में मास्क बनाएंगे, टेलर के पास मास्क बनाएंगे, उसको शाम को धो भी सकते हैं। देखिए हम लोगों को ये नहीं बताएंगे आप रोज मास्क खरीदो, चावल मत खरीदो, रोटी नहीं खरीदो, आप मास्क खरीदो। बिल्कुल।
इंटरनेशनल जो रिसर्च है उसने क्लियर बताया है कि होम मेड मास्क जो है वो सफिशेंट है, होम मेड मास्क। और जो गिलासेस लगाने हैं ये लगाने हैं जैसे कोई हाई रिस्क एरिया में काम कर रहा है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं ओपीडी में हूँ, अगर मैं सन ग्लास भी लगाता हूँ क्योंकि मेरा पेशेंट्स के साथ कंटैक्ट है, कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा है, तो मेरे लिए जो आई शील्ड भी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और मास्क जो है मेरे लिए अगर थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होगा तो मैं, क्योंकि मैं रिस्क एरिया में काम कर रहा हूँ, तो लोग जो है ये सिंपल मास्क पहनेंगे। अगर सैनिटाइजर के पास पैसे नहीं है, सिंपल लाइबाय सोप, डेटॉल सोप, जितने भी सोप है, क्योंकि इसका जो वाल होता है वो लिपिड होता है, जब उस पर साबुन लगेगा तो वो पिघल जाएगा वायरस। तो लोगों को सिर्फ अब ये करना है कि ये जो मैंने 3 पैरामीटर्स बताए, ये शराइत बताए, ये जिंदगी के हर एक डायमेंशन में लाने हैं। अब आप बोलोगे आप क्या कहना चाहते हो, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए शाहिद साहब, हमें नमाज पढ़ने जाना है। जी बिल्कुल। नमाज में क्या करना है इस इंसान को समझना है। देखिए हमारा मस्जिद शरीफ है, हम जो है हम घर से जाए नमाज लाएंगे, हम घर में वज़ू करेंगे, और उसके बाद जब हम मस्जिद जाएंगे हम 2 गज की दूरी। तो आपका मतलब है ये प्रोटोकॉल बनना चाहिए? ये प्रोटोकॉल बनना चाहिए। मैं बोलता हूँ जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, मुफ्तीज हैं, उनको भी इस पे ध्यान। देखिए मैं प्रोटोकॉल नहीं दे सकता हूँ रिलीजियस प्रोटोकॉल, मैं जस्ट एक फ्रेम बताता हूँ। बिल्कुल, एज मेडिको आप एक फ्रेम बताता हूँ क्या करना है। अगर मुझे बोलेंगे नहीं हम जय नमाज घर से नहीं लाएंगे, हम मतलब मस्जिद का जो मेट है वहाँ भी पढ़ेंगे, मैं उनको बोलूँगा देखिए अगर कोई पेशेंट आएगा, बिल्कुल उसने वहाँ सजदा दिया होगा तो वायरस वहाँ लगा हो सकता है, फिर दूसरा आएगा उस पर नमाज पढ़ी, तो यही प्रोटोकॉल में मंदिर के लिए बोलूँगा, गुरुद्वारे गिरजाघर के लिए बोलूँगा। देखिए शायद साहब उसके बाद हमारी जो बसेस होती है, अगर बस चलेगी कल तो बस में जो है वो ओवर क्राउडिंग नहीं होगा। वहाँ हमारा जो कश्मीर का सिलसिला है, बस पूरी फुल होती है, छत पे भी सवारियाँ होती है, पीछे भी लड़की होती है, फिर भी कंडक्टर जो होता है उसको वो चिल्लाता रहता है, मतलब श्रीनगर बटामालू वगैरह ऐसा नहीं चलेगा, अंडर डेवलप्ड है हम बिल्कुल अभी। तो अगर बस को रोड पे चलना है उसको आधी सवारियाँ लेनी है। हमारे सोमो वाले क्या करते हैं, एक ड्राइवर अपनी साइड में भी बिठाता है, लेकिन वो सिलसिला नहीं चलेगा। आपने सोमो चलाना है, आपने लिमिटेड पैसेंजर्स बिठाने हैं जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी, क्योंकि वो उनका मतलब प्रोटोकॉल कानून है। बिल्कुल। हमारी शादी होगी शायद साहब, देखिए मैंने सोशल मीडिया में कोविड में एक शादी देखी, ज़्यादा शादियाँ भी हुई नहीं, लोग परेशान है, एक शादी के मैंने फ़ोटो देखे, तो वहाँ मैंने क्या देखा शाहिद साहब, जो वाजा है हमारा कुक, उसने पीपीई पहना है बेचारे ने, और लोग तरामी में खाना खा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये है कि लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। जनाब आप शादी करो, वाजा पीपीई भी पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप तरामी में खाना नहीं खा सकते। बिल्कुल, फिर क्या फायदा है उनका? फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग क्या फायदा है? अगर कल जाके शादी में एक बंदा पॉजिटिव निकलता है तो आप सबको क्वारंटाइन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों और देखिए सोहेल साहब, आधे लोग जो हैं वो इसको खासकर किसी मजहब के खिलाफ लेते हैं, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तमाम नाज़रीन को मैं एक बार फिर ये कह दूं कि इस साल हम हज की ज़ियारत पे भी नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। सऊदी अरेबिया की एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे लॉकडाउन किया। बिल्कुल। तो किसी को किसी मज़हब के ख़िलाफ़ ये बातें नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम मस्जिदों की बात करते हैं वहीं पे ये प्रोटोकॉल जो है हर एक मज़हब के लिए लागू होता है। जी सर साहब प्लीज़ कंटिन्यू। देखिए मैं अब लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो कोविड है, अब हम कश्मीर पे आएंगे क्योंकि दुनिया की बातें तो हमने की। मैंने आपको बोला कि हमारा एक एकेडमिक सेल है जो डे टू डे नज़र रखता है इस वायरस पे। तो जो सेल से हमें मतलब नॉलेज गेन हुआ वो ये हुआ कि अगर हमारे 4000 केस हुए जी, तो उन 4000 केसेस में जो अराउंड 90 to 95% लोग हैं वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, उनको कोई सिम्टम नहीं है। और जो बाकी 4-5% लोग हैं उनमें किसी को सिम्टम है, और आपको मतलब 4000 से ज़्यादा पेशेंट्स है आज, लेकिन 40 की लगभग डेथ हुई और 2-3 की हुई पशुओं से। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 हो गया, 50 हो गया। तो समझिए मतलब अगर आपके 5000 केस में 50 लोग मरते हैं, मेरी बात समझते हैं आप? बिल्कुल, फैटेलिटी कम है। तो 1000 में ये 5 ही मरते हैं, तो फैटेलिटी कम है। तो एज ए साइंस में, साइंस का जो मतलब मैं डॉक्टर हूँ, ये हम नहीं बता सकते हैं कि ये कैसे हम पे इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है हमारे साथ ये वायरस। तो हमें इसमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए। लेकिन लोग यहाँ से थ्योरी लेके आए, ये कोई डिजीज़ ही नहीं है, ये एक मतलब ऑक्टस है, एक ड्रामा है, और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं ये करप्शन का कोई सिलसिला है। देखिए लोगों को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने लोगों को दिमाग में ये डाला कि ईज आउट हो गया तो मेरे ख्याल में बिल्कुल, तो ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, बड़ा खतरनाक साबित। बिल्कुल, दिस कैन प्रूव वेरी डेंजरस टू आवर सोसाइटी, वेरी डेंजरस सोसाइटी। और दूसरी बात ये है
कि जो भी इस हवाले से रूमर मॉन्गर्स हैं, बहुत सारे रूमर मॉन्गर्स हैं, बिल्कुल उनको इस वक्त एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि हम अपनी कौम को खतरे में डाल रहे हैं, हम अपने बच्चों को खतरे में डाल रहे हैं, हम आने वाली नस्लों के हवाले से एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिल्कुल शायद साहब, मैं आपको बोलता हूँ जो भी रूमर मॉन्गर इस पैंडेमिक में रूमर्स फैलाएगा, मुझे लगता है जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट। एग्जैक्टली, यू आर राइट। क्योंकि वो जो लोग हैं वो लोगों में एक उनके दिमाग में वो एक फसाद डाल रहे हैं कि ये जो है ये कोई चाल है, ऐसा कुछ नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन ने कितनी मेहनत की, मुझे लगता है बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सोते भी नहीं। सोहेल साहब, चाल जहां तक वो लोग कह रहे हैं, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि हम क्लियर करें आज अपने नाजरीन को, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। अगर ये चाल कश्मीर में चली जा रही है, मुंबई में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, ब्राज़ील में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, या बाकी ममालिक में, सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है, जो इस्लामी लिहाज से आपका सबसे अहम मुकाम रखता है, पाक और साफ सरजमीन है। बिल्कुल पाक और साफ सरजमीन। मुझे लगता है ये जो रूमर मॉन्गर्स है, इनका ये काम होना चाहिए, इनको लोगों को बोलना चाहिए, हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए बिल्कुल कि हम पे ये वायरस उतना हावी नहीं हो रहा है। लेकिन सोहेल साहब, एक बात है, अब रूमर मॉन्गर्स को छोड़ दीजिए, हम उनको रिजेक्ट करते हैं कश्मीर क्राउन पे हर रोज़, क्योंकि उनका काम ही होता है फसाद फैलाना। वो फेसबुक फसादी होते हैं, उनके हवाले से हम कोई ध्यान भी नहीं देते और न देना चाहिए। बिल्कुल सही बात। लेकिन आप पे एक सवाल उठता है यहाँ पे सोहेल साहब, आप डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, बिल्कुल बताइए, तो आप इस हवाले से क्या जवाब देंगे? आपसे वो रूमर मॉन्गर भी कल ये सवाल पूछेगा, सोहेल साहब एक दिन हमारा टेस्ट पॉजिटिव आता है, दूसरे दिन नेगेटिव आता है, ये नाअहली है। मैं तो मानता हूं ये आप डॉक्टर्स जो हैं आपकी भी नाअहली है और एडमिनिस्ट्रेशन की भी नाअहली है, इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए शाहिद साहब, मैं आपको बताऊंगा कि शायद आपने मेरा सवाल समझा। मैंने बिल्कुल आपका सवाल समझा। जो हमारे आज लोग बोल रहे हैं कि कुछ टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाए गए और कुछ टेस्ट जो दूसरे दिन सोरा में नेगेटिव पाए गए, वाइस वर्सा। उसके बाद भी एक दिन एक का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, उनको घर भेज दिया गया, उनको कॉल आती है एडमिनिस्ट्रेशन आपका टेस्ट पॉजिटिव है। कंफ्यूजन और क्योस है। देखिए कंफ्यूजन और क्योस है। देखिए लोग जो है ना, लोगों को बेसिकली जो साइंस हमारा है ना, ये एक समंदर है। देखिए जब हम शायद सब एक टेस्ट को इंटरप्रेट करते हैं, उस टेस्ट में क्या होता है, मतलब मैं कोशिश करूंगा लोगों को समझाने। बिल्कुल, उसमें स्पेसिफिसिटी होती है और सेंसिटिविटी होती है। उसका क्या मतलब है, मतलब मैं दो तरह के एग्जांपल्स रखूंगा अगर लोगों को समझ आया। देखिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। फॉर एग्जांपल मैं प्रेगनेंसी टेस्ट लूंगा क्योंकि लोगों को वही समझ आएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट का सेंसिटिविटी होता है 98%। मतलब अगर हम 100 लेडीज को करेंगे, 98 टाइम्स वो बताएगा कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन 2 को बोलेगा वो आप प्रेग्नेंट नहीं हो। क्या वजह इसके कि वो प्रेग्नेंट हैं? प्रेग्नेंट है वो। अच्छा, उनका नेगेटिव दिखाएगा। नेगेटिव दिखाएगा। तो मैंने एक टेस्ट आपको बताया जिसकी हाईएस्ट सेंसिटिविटी है दुनिया में 98। टेस्ट की सेंसिटिविटी सिर्फ 60 to 70 होती है ओनली। तो इसका मतलब ये है, क्या वो 2 लेडीज जो है क्या वो प्रोटेस्ट करेंगी कि हम प्रेग्नेंट थे और टेस्ट नहीं बता रहे हैं प्रेग्नेंट है? तो लोगों को यह समझना है कि जो टेस्ट्स का इंटरप्रिटेशन होता है that is 60 to 65%, 60 to 65। उसके बाद इसमें स्पेसिफिसिटी होती है, उसके बाद इसमें प्रेडिक्टिव वैल्यू होता है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू होता है, उसके बाद इसमें हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जाम, ये पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ही एक डॉक्टर जो है उस पर जजमेंट लेता है। लेकिन एक अहम, देखिए कोविड जो है ना, ये पेशेंट नहीं है, ये पेंडेमिक है। अगर एक टेस्ट आपका गलत है, आपका असर पूरी कौम पे पड़ेगा, बिल्कुल पूरे मोहल्ले पे पड़ेगा, पूरी फैमिली पे पड़ेगा। अगर मतलब खुदा न खासा किसी को हमने पॉजिटिव दिया, उसकी फैमिली को तो क्वारंटाइन जाना ही जाना है। अगर इस टाइम उधर कोई रिश्तेदार आ गया तो वो भी तो क्वारंटाइन जाना। आप ये मानते हैं कि अगर इसके बजाय कि हम पॉजिटिव दे रहे हैं, अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव दिया तो वो खतरा है? मैंने, अगर किसी को ये टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसको ये जरूर समझना है कि मैं पॉजिटिव हूं, क्योंकि इस टेस्ट की स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा है। उसका मतलब ये होता है, अगर आपको टेस्ट पॉजिटिव बताता है तो आपको ये समझना है कि मैं पॉजिटिव हूँ। देखिए अब लोगों ने और भी क्वेश्चन पूछे, जनाब आप बताइए सीडी अस्पताल से क्यों ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं। उस पर हमने बात की उनके साथ, उन्होंने बोला जी हमें तो ज़्यादा आएंगे ही, साउथ कश्मीर के सारे टेस्ट वहाँ जा रहे हैं। मेरी बात गौर से सुनिए,
जो आपका ट्रैवल आ रहा है वो सारा सीडी जा रहा है। बिल्कुल। आपका कम्युनिटी स्प्रेड कहाँ है? साउथ कश्मीर में। आपका कुलगाम और अनंतनाग सबसे मेजर हिट है। आपको एपिडेमोलॉजी समझनी है डिजीज की। इवन बारामूला श्रीनगर भी हिट है। आप यहाँ का मेडिकल कॉलेज है बारामूला का, वो सीडी आपके सारे टेस्ट भेज रहा है। अब सोरा किसका टेस्ट कर रहा है? गांधरबल और बांडीपोरा का और सोपोर का। ये तीनों ग्रीन है। सोपोर को छोड़ के डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा गांधरबल आपको ग्रीन है। जब आप ग्रीन जोन से टेस्ट ला रहे हैं तो वो पॉजिटिव कैसे आएंगे? और अब फिर जेवीसी आ जाइए, क्योंकि 3 ही जगह मशीन है। जेवीसी बड़गाम और शायद श्रीनगर का कर रहा है। तो जब लोगों को देखिए, यही लोगों को कंफ्यूजन आता है। मुझे लगता है जब लोगों में कंफ्यूजन आए तुरंत वो हमारी डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर तैयार है। मैंने आपको बोला हम एकेडमिक्स में अप टू डेट रहते हैं। हम हर एक चीज को देखते हैं, हर एक लोग की जो लोगों में जो खदशा जाहिर होता है हम उसको देखते हैं, हम उस पर रिसर्च डालते हैं। तो इसमें हमें ये रिसर्च मिला कि जो सीडी हॉस्पिटल है जनाब, उसकी सबसे ज्यादा कैटरिंग है। कैटर बहुत ज्यादा करता है। और वो इलाके कैटर कर रहा है जहां से आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव रेड जोन्स है। तो शायद साहब मुझे लगता है लोगों को तो इसका मतलब है सोहेल साहब के जो टेस्ट किए जाते हैं, जो जांच पड़ताल ये कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की जाती है, उसमें कोई भी गलती नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल आपने। उसके बावजूद भी हमने डॉक्टर्स को बोला अगर आपको शक है आप जनाब ऐसा कीजिए, आप एक ही पेशेंट के टेस्ट सोरा भी भेजिए और सीडी भी भेजिए, या आप ऐसा कीजिए आप टेस्ट वाइल में टेस्ट भेजिए लेकिन सैंपल किसी फ्रूट से लीजिए। जनाब कुछ भी आप ये तो साइनस इज ए सब्जेक्ट टू बी टेस्टेड। बिल्कुल। ये नहीं है कि आप बोलोगे जनाब आपका टेस्ट पॉजिटिव है, आप नेगेटिव है। अगर शक शुरू होते हैं हम जनाब इसको टेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। बिल्कुल। जो हमारे यहाँ एलजी साहब है या ड्यूकाम साहब है, वो एक कमेटी बनाए, वो बोलेंगे जनाब जरा हम इनको टेस्ट भेजते हैं किसी फ्रूट का, किसी मुर्गे का जरा देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। और सोहेल साहब ध्यान रखिएगा, शायद कश्मीर क्राउन ये स्टिंग ऑपरेशन कर सकता है। कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए। मैं बताता हूँ हमारा साइनस जो है वो बिल्कुल ओपन है, आपके सामने खड़ा है, आपके टेस्ट क्वेश्चंस देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं लोगों को यह गुजारिश करूंगा अगर कहीं कंफ्यूजन आता है, फेसबुक टाइगर्स मत बनो। हाँ बिल्कुल जनाब, फ़ोन करो डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर को या किसी एक्सपर्ट को या फैमिली डॉक्टर को, उससे पूछो कि अगर ऐसा है तो क्या ऐसा हो सकता है। मैंने आपको मिसाल दी, एक प्रेग्नेंट लेडी अल्ट्रासाउंड में प्रेग्नेंट है लेकिन यूरिन टेस्ट उसका नेगेटिव आ रहा है, तो उस चीज को फेसबुक पे उछालने में आपको क्या फायदा है? क्योंकि आपको डॉक्टर फिर बोलता है ऐसा मुमकिन है। मेरी बात समझ जाए आप? बिल्कुल। तो देयर आर चांसेस। तो साइनस जो है ना, मैं आपको एक शॉर्ट में कहूँगा, साइनस एक समंदर है। और शायद साहब मैं आपको बताऊंगा, बजाय खुद डॉक्टर सुहेल नायक इस समंदर का एक ड्रॉप है। जब मैं इस समंदर में एक ड्रॉप हूँ तो पब्लिक कैसे इस पे ओपिनियन बनाएगी? आप खुद मुझे बताइए। नहीं बना सकते। तो जनाब इसमें नहीं, हमें सोहेल साहब देखिए, आपकी काबिलियत, डॉक्टर्स, हमारे डॉक्टर्स की काबिलियत, उनकी कोशिशें और काविशें हम हमेशा से ये सराहते हैं, आपको सलाम पेश करते हैं। कश्मीर क्राउन वाहिद इदारा है, डे 1 से हमने तमाम डॉक्टर्स को अपना हीरो माना है और आज भी मानते हैं। इंशाल्लाह हमें अपनी कौम के डॉक्टर्स पे नाज है, हमें अपनी कौम के डॉक्टर्स पे फ़ख्र है। हम हमेशा उनको सलाम पेश करते रहेंगे और करते आए हैं। हमें कोई भी शक नहीं है अपनी कौम के डॉक्टर्स पे, अपनी कौम के नर्सेज पे, हम उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन सोहेल साहब, सवाल ये है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी अब जो रेगुलर पेशेंट्स हैं, रूटीन पेशेंट्स हैं, आधे डॉक्टर्स को घर बैठे बैठे मज़ा आ गया है, वो रूटीन पेशेंट्स को कहीं ना कहीं बुला रहे हैं। उसमें इंतज़ामिया की भी गलती है। उन रूटीन पेशेंट्स का क्या हाल है जो सीए के शिकार हुए हैं, जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है? अब कोविड करते करते हम तो मेरे ख्याल में उनको भूल गए। देखिए शाहिद साहब, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। देखिए जब ये पेंडेमिक यहाँ हमें लगा श्रीनगर में आया 18 मार्च को जब पहला केस हुआ, तो डिज़ास्टर में हमने मतलब पहले पैनिक हुआ। देखिए मार्च में जो था ना, फियर फैक्टर इतना बड़ा था, लेकिन केस था एक। बिल्कुल। आज केसेस 5000 है, 5000 और फेयर फैक्टर लोगों में इतना है। मतलब ये लोगों की बात मैंने की। अब एडमिनिस्ट्रेशन का, डॉक्टर का, जो मेडिकल साइंस है, हमने भी इन 3 महीनों में इस साइनस, ये जो वायरस है इसको डिकोड किया है। हमने इसको परखने की कोशिश की। जैसे मैंने बोला कि 5000 में कितनों को मारता है,
बिल्कुल 50 को हमने इसको डिकोड किया। 95% लोगों को कोई सिम्टम ही नहीं कर रहा है। कल मैंने वीडियो देखा बारामूला का जो वो इंडोर स्टेडियम है, क्रिकेट वहाँ हमारे RT-PCR पेशेंट्स क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये तो मतलब हमें ये खुशी हो रही है कि जनाब ये वायरस उतना हावी नहीं है। आपके शोपियन में एक डांस कर रहे हैं। हाँ, हमारे शोपियान से एक ने डांस किया पॉजिटिव मैसेजेस, और पॉजिटिव मैसेज हमारे कश्मीर क्राउन पे। तो इससे क्या होता है, ये फियर फैक्टर धीरे धीरे जो है ये कम होता जा रहा है। तो वायरस को हम धीरे धीरे डिकोड कर रहे हैं, और हमें ये लग रहा है कि ये वायरस जो है ये 60 ईयर से ज़्यादा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उन्हीं बुजुर्गों पे ये ज़्यादा हावी है। तो हम इसको डिकोड करने के बाद अब हमें ये जो है ना, ये वायरस और हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर और डॉक्टर का रोस्टर ये डायनामिक है। इट इज़ नॉट ए स्टेशनरी प्रोसेस कि हमने जनाब ये बताया तो यही है। वायरस का बिहेवियर एक तरह से हम नोट कर रहे हैं, दूसरी तरह से हम हॉस्पिटल्स को भी रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं और डॉक्टर्स को भी रिशेड्यूल कर रहे हैं। देखिए, कल तक पटन में हमारी गायनी फुल फ्लेजेड थी, लेकिन सोपोर से कोविड का ये पेशेंट ज़्यादा बढ़े, वहाँ कोविड पेशेंट ज़्यादा एडमिट हो गए, तो हमने तमाम वो टीम जो है उनको पूरी की टीम को कहाँ शिफ्ट किया, सोपोर। तो कल जाके अगर हमें उल्टा लगे नहीं जनाब अब पटन हॉस्पिटल में ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं, तो हम शिफ्ट कर रहे हैं। साहब, सवाल ये है कि सोपोर में आपने जिन डॉक्टर्स को रखा है, जी, आखिरकार आप पे भी एक जिम्मेदारी आयद होती है। हर डॉक्टर क्यों नहीं ड्यूटी देगा कोविड हॉस्पिटल में? बिल्कुल सही। देखिए, आप पे भी ये फर्ज आयद होता है। आप फेवरेटिज्म वहाँ पे करते हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेवरेटिज्म करती है। कुछ चंद गायनेकोलॉजिस्ट, उनका भी घर है ना, आखिरकार अगर वो ड्यूटी देते हैं, हर एक गायनेकोलॉजिस्ट को आप पेरिफेरी से बुलाइए, आप PSC से बुलाइए गायनेकोलॉजिस्ट, हर एक को ड्यूटी रखिए सोपोर या जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं। देखिए शाहिद साहब, आपका जो ये सवाल है ना, ये डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर के डोमेन में नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। नहीं, आप तो उठा सकते हैं, लेकिन हमने डे 1 से गवर्नमेंट से कुछ डिमांड्स की, कि मैं आपके कैमरा पे बोल रहा हूँ, डॉक्टर सुन रहे हैं। हमने गवर्नमेंट से ये डिमांड की कि जो नॉन कोविड स्टाफ है, नहीं, मेरा सवाल जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन लगा, आपका बिल्कुल जेन्युइन है। हमने उनको बोला कि जो नॉन कोविड स्टाफ है वो उसके बाद कोविड में चला जाएगा, और कोविड स्टाफ क्वारंटाइन, प्रॉपर क्वारंटाइन के बाद जो है वो फिर नॉन कोविड में जाएगा। हमने ये भी डिमांड की जो हमारी हाई रिस्क लेडीज़ है, मतलब कोई लेडीज जनाब प्रेग्नेंट है, कोई हमारा स्टाफ ये जो डायबिटिक है, हमने उनको बोला अगर हम उनको छुट्टी नहीं दे सकते, कम से कम उनको उन एरियाज़ में रखिए जो एरियाज़ हाई रिस्क नहीं है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हमारी एक प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन की 10 प्रॉब्लम्स होती है, उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। लेकिन एक बार फिर मैं अपने जो हमारी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हायर अप से, उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक यूनिफॉर्मिटी पेंडेमिक ड्यूटीज़ में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ही बंदे पे पूरा का पूरा जो पेंडेमिक का दबाव है उस पर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि उनकी भी फैमिली है, उनकी भी साइकोलॉजी है, उनकी भी ज़िंदगी है। नहीं शहीद साहब, आपके बहुत सारे हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम चल रही है। आपके पटन में 24 आवर्स था, अब आपने सिर्फ 10 से 4 तक रखा है। जी जी जी। वहाँ पे वो भी एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम आपने खुद क्रिएट की, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्रिएट की। इसी तरह से जनूबी कश्मीर के भी कई एक हॉस्पिटल्स है जहाँ पे आपने मैस क्रिएट किया है, लेकिन उसके जिम्मेदार आप हैं ना। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर को ये सवाल उठाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। देखिए, मैं बताऊंगा आपको कि हम जितने भी इश्यूज़ है रिलेटेड टू पब्लिक, देखिए डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर का मुद्दा ही है, इट्स अ ब्रिज बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट। बिल्कुल नहीं, आप पे फर्ज आयद होता है। एक ये जो ब्रिज है ना, इसमें हमारा जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और लार्ज इंटरेस्ट ऑफ डॉक्टर्स, वो हम इनपुट्स देते रहते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू हम ये मतलब उनको चिट्ठी वगैरह भी लिखते हैं। तो शाहिद साहब देखिए, जब पेंडेमिक का हम मतलब मैनेजमेंट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, तो उस वक्त जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह बनाना पड़ा कि हमें लगा कि अभी हमें कोविड पेशेंट्स उतने ज़्यादा नहीं हैं, हमारे ज़्यादा पेशेंट्स नॉन कोविड थे। तो पटन अस्पताल में मैं आपको बताऊंगा 1 महीने में 300 ऑपरेशन। बिल्कुल, मैं आपको यहीं से फिगर्स दूंगा। आपने दी फिगर्स, क्या किसी ने ये उनको अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने 300 ऑपरेशन की? हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन फिर से मैस क्रिएट किया ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने फिर से आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। लेकिन अब कोविड का जो मतलब दबाव रहा, इसने कम्युनिटी में आके धीरे धीरे यहाँ से कोविड प्रेगनेंसीज का नंबर बढ़ा दिया। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें उस स्टाफ को बोलना पड़ा कि अब आप सोपोर में आपको इतनी कोविड प्रेगनेंसीज एडमिट है, अब जनाब आप नॉन कोविड से जाइए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनिए। यहाँ तो आपने वंडरफुल जॉब किया, अब यही वंडरफुल जॉब आप सोपोर में करो। देखिए, एक ही टीम है। ड्यूटी हर एक की बनती है ना सोहेल साहब, ड्यूटी हर एक की बनती है। आखिरकार चंद स्पेसिफिक लोगों को आप वहां पे भेज देते हैं। देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में कोविड ड्यूटी, देखिए हमें इतने ज्यादा फोन आते हैं कि स्पेसिफिकली कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है कि आप कोविड ड्यूटी दीजिए।
बाकी जो उनके फेवरेट्स होते हैं उनको कोविड ड्यूटी पे नहीं बुलाया जाता देखिए है। शायद साहब ये मुझे लगता है कि जो एक्सेप्शंस होंगी दे डोंट मेक रूल। अगर आप कोई फोन बोलते हैं वो एक्सेप्शन होगा, नहीं, लेकिन exception जो नहीं है, ग्रासली सोहेल मुझे कंप्लीट साहब, करने सोहेल चाहिए। साहब, जो exception ग्रासली बिल्कुल मैं नहीं। देख रहा हूँ पट्टन की जो Exception- पूरी टीम है पट्टन की मैं बात नहीं हाँ। कर रहा हूँ, मैं बाकी हॉस्पिटल्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं जनूबी कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मरकजी कश्मीर की बात कर रहा हूँ, आपके गांधरबल श्रीनगर में मेस है, क्योस है, कंफ्यूजन है। इस फेवरेटिज्म को खत्म कीजिए सोहेल साहब, आप पे जिम्मेदारी है, आप पे जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए, आप भी मत डरिए सोहेल साहब। मैं नहीं डरूंगा। मैं अगर कहीं ऐसा देखिए शायद साहब मैं आपको अगर कहीं ऐसा हो रहा है, फेवरेटिज्म हो रहा है, किसी जगह किसी डॉक्टर को तंग किया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से उसको अपील करता हूं कि वो हमारे फोरम के जितने भी पोर्टल्स है वो ओपन है। सबसे सिंपल पोर्टल है व्हाट्सएप, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज चिट्ठी नहीं लिखनी है, वो व्हाट्सएप पे लिखिए जनाब मेरे साथ यहाँ मतलब बर्ताव है वो गलत हो रहा है। इंशाल्लाह हम अपने डायरेक्टर साहब की बिल्कुल हमें उम्मीद है कि आप जितने भी डॉक्टर्स हमें कांटेक्ट करेंगे, हम आपका नंबर उनको देंगे। इंशाल्लाह हम उनकी जितनी भी शिकायत होगी अपनी मैं जिम्मेदारियों से भागना नहीं। रखूंगा। सोहेल साहब ये ऑन एयर आप कहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं कर। नहीं, हम कभी भी हम नहीं सवाल भागेंगे। पूछेंगे, आप सवाल पूछे शायद साहब, मैं बताता हूँ आपको जितनी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इंशाल्लाह हम उन पे खड़े उतरेंगे। बिल्कुल। और हम डरने वाले नहीं हैं आपके डायरेक्टर्स या कमिश्नर से, ये याद रखिएगा। बिल्कुल। तो सोहेल साहब आखिरी सवाल, टाइम बहुत कम है, हम आपको फिर से तकलीफ देंगे इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में फिर से बुलाने की। तो ये बता दीजिए हमें, आपने प्रोटोकॉल्स की बात की, आपने ये कहा कि आने वाले दिनों में हमें शायद इस लॉकडाउन के बाद अब नए से ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका सीख लेना चाहिए, सीखना है। बिल्कुल। तो ये बताइए मुझे अब वो वे फॉरवर्ड कैसे अपनाया जाए। कल को अगर आपके मौके जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है, तो काबू कैसे पाया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि हम एक बड़ी गलती कर रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहा है। जब आपने खुद कहा कि एक केस था तब जाके लॉकडाउन इतना ज़्यादा था, डर इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। अब आहिस्ता आहिस्ता वो डर कम हो रहा है। बिल्कुल। देखिए शायद साहब हमने जो वायरस को देखा हमें लगा कि उतना भी ये डिवास्टेशन नहीं कर सकता है। मैं आपको मतलब ऑनेस्टली बोलूँगा, हमने एक मॉडल बनाया है। उस मॉडल में हमने पूरे कश्मीर की जितने भी डायबिटिक्स है, कैंसर, रीनल फेलियर, उनको काउंट किया है, एज हमने काउंट की। तो हमें लगता है कि अगर हम ये प्रोटोकॉल बेस्ड ज़िंदगी गुजारेंगे, ऐसा ना हो कि हम अपने बुजुर्गों को खोना दे। बिल्कुल में मौत बांटें। मैं वहीं पर पहुंचूंगा। लेकिन अगर लोग ये डिसिप्लिनड लाइफ, प्रोटोकॉल बेस्ड लाइफ गुजारेंगे, मैं लोगों को भी कॉन्फिडेंस कहता हूँ और उसके ऊपर से कसम खाता हूँ, खुदा की कसम, ये वायरस हमें कुछ नहीं करेगा, हम इसको हरा सकते हैं। लेकिन इसको जोक नहीं समझना और ड्रामा नहीं समझना। यस, अगर लोगों ने इसको जोक समझा, ड्रामा समझा और प्रोटोकॉल को तोड़ा, मैं लोगों को ये कहूँगा आपको लॉकडाउन मतलब जो दूसरा फेज लॉकडाउन का होगा वो आपको मिलेगा आगे। डेफिनेटली मैं बोलता हूँ, ये मेरी प्रेडिक्शन है। अगर आप प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, आप अपना इकोनॉमिक सेक्टर, सोशल सेक्टर चला सकते हैं और बाकी जितने हमारे नहीं, वो प्रोटोकॉल बता दीजिए ना, क्या प्रोटोकॉल। देखिए मैंने बार बार आपको नहीं, देखिए मास्क, हैंड सैनिटाइजर या बाकी चीज़ें इस्तेमाल करने से हम शायद अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन कल को मुझे अपने ऑफिस जाना है, कल को मुझे बस में ट्रैवल करना है, मुझे ट्रेन में जाना है, मुझे बाकी चीज़ें एयरप्लेन में जाना है, तो वो बता दीजिए ना वो जिंदगी। देखिए मैं आपको हर एक सेक्टर का प्रोटोकॉल मतलब इस छोटे से वक्फे में नहीं बता सकता हूँ। मैं आपको एक फ्रेमवर्क देता हूँ जो मैंने मस्जिद के लिए बताया कि अगर आपको मस्जिद जाना है, आप वुजू घर में करेंगे, आप अपनी जय नमाज वहाँ लेंगे, वहाँ 2 गज वहाँ पे कतन मत कीजिए, वहाँ पर मत कीजिए, क्योंकि वहाँ का जो कॉमन बाथरूम होगा आप कॉमन बाथरूम को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूज फ्रीक्वेंटली, क्योंकि कोई वायरस लोडेड पेशेंट आएगा, टच किया, फिर 10 वजू करने आए, टच किया, तो वो तो 10 को चला जाएगा और उनको पता भी नहीं होगा, क्योंकि घर का आपको पता है, आप एक यूनिट घर में रह रहे हैं। तो अगर उस अवस्था में कोई पॉजिटिव भी मस्जिद में नमाज पढ़ के जाता है तो खतरा नहीं बनता है कौम के लिए। तो यही प्रोटोकॉल आपको बस, सोमो, ऑटो, शादी, ऑफिस, आपका मतलब मंदिर, जितने भी मामूलात होते हैं हर जगह, और ये प्रोटोकॉल लेके जो ये एरियाज है, ये प्रोटोकॉल कौन लाएगा आपके सामने? ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से लाएगी? वो जो हमारे कश्मीर में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर सोहेल नाइक ये कहते हैं कि इट इज़ टाइम टू अनलॉक नाउ। Yes, it is time to unlock and it is time to take this virus head on, but we have to do a graded exposure of people to the virus, and we have to save our high risk population and people who are above 60 years of age and children who are less than 10 years of age. तो इसका मतलब है unlock with proper protocol. Yes, unlock with proper protocol. If you don't follow protocol, you will definitely land into phase 2 lockdown. Phase 2 lockdown. Yes. Thank you so much for talking to Kashmir Crown. तो डॉक्टर सोहेल नाइक
बात कर रहे थे कश्मीर क्राउन के साथ। एक अहम गुफ्तगू आज की जो है, मेरे ख्याल में हर एक व्यूअर को ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है आज। डॉक्टर सोहेल नाइक को हमने बहुत ज़्यादा मौका दिया कि वो एक्सप्लेन करे इस पेंडेमिक को, जिसकी शुरुआत चाइना के एक शहर वुहान से हुई, लेकिन वुहान से निकलकर दुनिया के कोने कोने में ये वायरस, शायद दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं है, शायद दुनिया का कोई भी कोना नहीं है जहां पर इस वायरस ने एक इंसान को परेशान करके रखा है। प्रोटोकॉल फॉलो करने की ज़रूरत है। इट इज़ टाइम टू अनलॉक नाउ। ये हम कश्मीर क्राउन पर इस वक्त आपको सबसे बड़ी खबर दे रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर सोहेल नाइक का कहना है, इट इज़ टाइम टू अनलॉक नाउ विद प्रॉपर प्रोटोकॉल। अगर आपने एहतियाती तदाबीर नहीं अपनाई तो शायद आने वाला कल खतरों से बहुत ज़्यादा बड़ा है। शायद आने वाले कल में अगर आपने प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं की, हम अपने बुजुर्गों में, अपने बच्चों में शायद अल्लाह बचाए, खुदा न ख्वास्ता, मौत बांटने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा अपने हमसायों, अपने इर्द गिर्द जो आपके मोहल्ले में रहते लोग हैं, उनका ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।